Hello students, welcome to Bank-Centric YouTube channel. My name is Vishwajit Shah. Today I teach you 5-minute tricks of square root of perfect square number. तो आज हम देखने वाले कैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते विदाउट पेन एंड पेपर। तो क्लास को आगे बढ़ाते तो पहले हमको देखना पड़ेगा कैसे कोई डिजिट का स्क्वायर के यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आता है। तो यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट, कोई भी डिजिट के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आता है वो हमको देखना पड़ेगा, ताकि जब बड़ा बड़ा नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा तब हम इजीली से उसको निकाल सकते हैं। जैसे इधर जो दिया गया है वन कौन सा दो डिजिट के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? 1 और 9 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 का स्क्वायर होता है 81, दोनों का यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसके बाद देखते हैं 4 कौन सा दो डिजिट के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? 2 और 8, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों का यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब देखते हैं 9 कौन सा दो डिजिट के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? 3 और 7, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों का यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 6 कौन सा दो डिजिट के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? 4 और 6 के, 4 के स्क्वायर होता है 16, 16 के स्क्वायर होता है 36, दोनों का ही यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब देखते हैं 5, तो 5 कौन सा डिजिट के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? 5 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 के यूनिट प्लेस में क्या आ गया? 5। तो ये वाली चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 आता है 1 और 9 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में, 4 आता है 2 और 8 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में, 9 आता है 3 और 7 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में, 6 आता है 4 और 6 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में, और 5 आता है 5 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में। अब क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है 841। 841 का स्क्वायर रूट हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे 841 का स्क्वायर रूट? तो पहले हम देखेंगे 841, इसको पहले क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे। तो एक तो पेयर आ गया 41 और एक तो नंबर आ गया 8। तो पहले देखेंगे 841 में क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस में आ रहा है 1। तो 1 कौन सा दो डिजिट के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? एक आता है 1 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में और एक आता है 9 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में। ठीक है, अब देखेंगे 8 जो नंबर दिया हुआ है वो कौन सा दो नंबर के स्क्वायर के बीच आता है? तो अगर देखते 8 2 का स्क्वायर 8 और 3 का स्क्वायर 9 के बीच में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 के बीच में आता है, 8 लाई करता है। तो इसका मतलब तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 के बीच में 8 आ रहा है। तो हम छोटा वाला नंबर कंसीडर करेंगे। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है? 2 और 3 के बीच में 2। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 21 और 29 के बीच में आएगा। अब देखना पड़ेगा 8 कौन सा नंबर के पास सबसे पास है? 4 और 9 के बीच में। तो 8 देखने को मिल रहा है 9 के सबसे पास वाला नंबर है। ठीक है, 9 के सबसे पास वाला नंबर है, तो बड़ा वाला नंबर 9 हम कंसीडर करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 29। समझ में नहीं आया? फिर एक बार समझ देते। 841 है तो पहले उसको पेयर किए, 41 एक तो पेयर हो गया, 8 अलग अलग हो गया। 41 की यूनिट प्लेस में है 1 कौन सा डिजिट के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? 1 और 9 के। 8 अब देखते हैं 8 कौन सा नंबर के स्क्वायर के बीच आता है? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर के होता है 9, इस दोनों के नंबर के बीच में आता है 8। तो 8 9 के सबसे पास वाला नंबर है। तो इधर 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो फर्स्ट तो हम छोटा वाला नंबर कंसीडर करेंगे। तो इधर आंसर क्या होगा? 21 हो सकता है और 29 हो सकता है। अब देखेंगे कौन सा होगा। तो 8 देखेंगे, 8 देखते हैं 9 के पास वाला नंबर है। 8 4 और 9 के बीच में 9 के पास वाला नंबर है, तो छोटा बड़ा वाला नंबर हम कंसीडर करेंगे। तो इसका आंसर आ गया 29। तो 841 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 29 हो गया। और एक क्वेश्चन समझ लेते और एक क्वेश्चन देखते। तो सेकेंड क्वेश्चन जो आपके सामने है 5329। तो इसको अगर देखते हैं, इसको स्क्वायर रूट निकालते 5329 है। तो 5329 तो पहले तो पेयर बनाएंगे। 29 तो पेयर हो गया, 53 ऑटो पेयर हो गया। 29 की यूनिट प्लेस में क्या है? 9 है।
तो 9 कौन सा डिजिट के यूनिट प्लेस में आता है? 3 का स्क्वायर, 3 का यूनिट प्लेस में, 3 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है और 7 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है। तो 3 का स्क्वायर आता है 9, 9 की, तो 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है 9। अब देखते हैं 53। 53 जो दिया गया है, एक कौन सा दो नंबर का स्क्वायर के बीच में आता है? 53 आता है 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 के बीच में। तो इसका मतलब 53 जो आता है वो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो अगर देखते हैं तो इसका मतलब हम छोटा वाला नंबर कंसीडर करेंगे 8 और 7 के बीच में, तो इसका मतलब आंसर क्या हो सकता है? 73 और 77 के बीच में हो सकता है। अब अगर देखते हैं 53 किसके पास में है? 49 और 64 के बीच में। तो 59 देखने को मिलता है 49 के सबसे पास वाला नंबर है। ठीक है, तो 53 और 49 का अगर डिफरेंस निकालते तो आ जाता है 4, और 53 और 64 का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 11। तो इसका मतलब 53 49 के पास वाला नंबर है, तो हम छोटा वाला नंबर कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 73। तो 5329 का स्क्वायर रूट आ जाएगा क्या? 73 इसका आंसर होगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन आपके सामने, इधर बड़ा वाला नंबर लिए 9216। तो 9216 का स्क्वायर रूट हमको फाइंड आउट करना है। नाइन टू वन सिक्स, तो 9216 पहले लिख लिए, पहले इसको पेयर बना लिए, 68 तो पेयर हो गया, 92 तो पेयर हो गया। अब इसकी यूनिट प्लेस में क्या है? 6 है। तो 6 कौन सा डिजिट के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? 4 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है और 6 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है। अब देखते हैं 92 कौन सा दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? 92 8 का स्क्वायर 92 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर अच्छा 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर नहीं, 9 का स्क्वायर 81, 92 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 के बीच में आता है। तो 92 किसके बीच में आ रहा है? 81 और 100 के बीच में। 9 का स्क्वायर आता है 81 और 10 का स्क्वायर आता है 100, दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 92 आ रहा है। अब दोनों में सबसे छोटा वाला नंबर कौन है? 9। तो इसका मतलब 9 को हम कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 94 और 96 के बीच में होगा। अब देखते हैं 92 किसके पास वाला नंबर है? अगर 81 और 92 के डिफरेंस निकालते तो क्या आता है? 11, और 92 100 का डिफरेंस आता है 8। तो इसका मतलब 92 100 के पास वाला नंबर है। बड़ा वाला नंबर के पास में है तो बड़ा वाला नंबर को हम लेंगे, छोटा वाला नंबर के पास में है तो छोटा वाला नंबर को लेंगे। तो 92 100 के पास में तो इधर क्या आ जाएगा? 6 कंसीडर करेंगे, तो 96 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 96। तो 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या ट्रिक है एक बार फिर बोल देते हैं। 16 कौन सा दो डिजिट के स्क्वायर के प्लेस में आता है? 4 और 6 के। 92 कौन सा दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो छोटा वाला नंबर हम कंसीडर करेंगे 9। तो 94 और 96 में आंसर एक होगा। आप देखते हैं 92 81 और 100 के बीच में कौन सा नंबर के पास वाला नंबर है? 100 के पास वाला नंबर है। तो बड़ा वाला नंबर के पास वाला नंबर है तो बड़ा वाला नंबर चूज, छोटा वाला नंबर के पास में तो छोटा वाला नंबर चूज। तो इसके लिए 96 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, और एक क्वेश्चन देख लेते इसके बाद। देखो एक बार 5 डिजिट नंबर है 1 2 3 2 1, इसको कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे? तो 5 1 2 3 2 1 ये वाला नंबर है। तो 1 2 3 2 1 पहले पेयर बना लेंगे 21 23 इधर 1। तो 21 अगर देखते तो वो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 1। तो 1 कौन सा दो डिजिट के यूनिट प्लेस में आता है? 1 और 9 के। अब देखते 123 एक साथ ले लेते, 123 को एक साथ ले लेते। ठीक है, तो 123 को अगर एक साथ ले लेंगे तो 123 कौन सा दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? एक 11 का स्क्वायर 121 और एक 12 का स्क्वायर 144 के बीच में आता है 123। तो हम छोटा वाला नंबर कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब 11 को 11 कंसीडर करेंगे तो आंसर 111 और 119 के बीच में होगा। अब देखते हैं 123 120 के पास वाला नंबर है, 144 से बहुत दूर है, 123 140 21 के आसपास वाला नंबर है। तो हम छोटा वाला नंबर को कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 111।
तो 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 111। इजी ट्रिक है। अगर ट्रिक को अच्छा लगा तो लाइक को सेशन को लाइक कर लो और शेयर को शेयर कर दो। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो और एक बार सेशन को लाइक कर दो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23409, इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड आउट करना है। तो 23409, तो सेम चीज करेंगे इधर भी। पहले पेयर बना लेंगे 09, इधर 234 को एक पेयर में ले लेंगे। तो 9 कौन सा डिजिट के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? 3 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है, 7 का स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है। 234 कौन सा नंबर के स्क्वायर के बीच वाला नंबर है? तो अगर देखते 13 14 15 225, 15 का स्क्वायर आता है 225। तो पहले तो आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो इसका मतलब 234 225 और 256 के बीच में आ रहा है। तो इसका छोटा वाला नंबर को हम कंसीडर करेंगे, तो 15 को कंसीडर करेंगे, तो इधर आंसर हो सकता है 153 और 157। अब देखना पड़ेगा 234 225 और 256 में किसके पास वाला नंबर है। तो डिफरेंस अगर निकाले 225 और 234 का डिफरेंस क्या है 9, और 256 और 234 का डिफरेंस क्या है 22। इसका मतलब क्या होगा 234 और 225 का डिफरेंस 9 आ रहा है। तो 235 225 के पास वाला नंबर है, तो हम छोटा वाला नंबर को कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर आके आ गया 153। तो 234 225 का पास वाला नंबर है, तो छोटा वाला नंबर को कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर आ गया 153। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर 153 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के जाने से पहले मैं बोलना चाहता हूं, जो बैंकिंग क्लास कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी पर, तो मेरा कोड जो है BIA स्मॉल लेटर में .shaha100 आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग को 10% डिस्काउंट मिलेगा टोटल कोर्स फी के ऊपर। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इधर जो दिया गया है 37636, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 37636, तो पेयर बनाएंगे। पहले 36 तो पेयर हो गया, इसका तो पेयर बना लिए। अब 36 कौन सा नंबर के कौन सा डिजिट के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? एक आता है 4 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में, और एक आता है 6 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में। अब अगर देखते 376 कौन सा दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? 18 का स्क्वायर होता है 320, अच्छा 19 का स्क्वायर होता है 361, और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400। तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है? दोनों के बीच में आ रहा है 376। तो छोटा वाला नंबर को हम कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब आंसर होगा 194 और 196 के बीच में। अब अगर देखते हैं 376 और 361 का डिफरेंस क्या है 15, और 376 और 400 का डिफरेंस क्या है 24। तो इसका मतलब 376 किसके पास वाला नंबर है? 361 के पास वाला नंबर है। तो छोटा वाला नंबर को हम कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 194, इसका आंसर होगा। तो 376 361 के पास वाला नंबर है, तो इसका आंसर आ गया 194। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली। चलो इसको कैसे करते देखते। सेम चीज अप्लाई करेंगे। 50176 का स्क्वायर रूट हमको फाइंड आउट करना है। तो 10176 लिख लिए, पहले इसको पेयर बना लिए। तो 6 कौन सा नंबर के स्क्वायर के डिजिट के स्क्वायर के में आता है? दैट इज 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के प्लेस में आता है। अब अगर देखते हैं 501 एक कौन सा दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? 501 आता है 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 576, 441, 23 529। तो 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 होता है 529। तो 22 का स्क्वायर होता है 484,
और 523 का स्क्वायर होता है 529, तो इसके बीच में क्या आ रहा है 501 आ रहा है, तो हम छोटा वाला नंबर को कंसीडर करेंगे 22, तो इसके मतलब आंसर 224 और 226 के बीच में होगा। अब अगर देखते हैं 501 किसके पास वाला नंबर है, तो 484 से अगर 501 का डिफरेंस निकालते तो क्या आ जाता है 7 9 10 1 17 आ रहा है, और इधर 529 और 501 के बीच में डिफरेंस क्या है 28, तो इसका मतलब 501 484 के पास वाला नंबर है, तो इसका मतलब हम छोटा वाला नंबर कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 224। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 224। तो इस प्रोसेस से हम इसको कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट हम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन का अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसके बाद मेरा और भी वीडियो आएगा क्यूब रूट के ऊपर, जो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा, कैसे हम कोई भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेशन का अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो कोई भी अगर टॉपिक पे ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए, पिक्स चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उस टॉपिक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।